Hello students, let us start a new chapter of physics of class 10, that is reflection or reflection। लाइट के बारे में बात करें तो कोई भी चीज़ अगर हमें लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हमें विजिबल होती है, दिखाई देती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट, ओके। एंड लाइट खुद में एक मिस्टीरियस थिंग है, मिस्टीरियसली बिहेव करती है। कैसे? एज वी ऑल नो दैट लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर हमें विजिबल होती है तो लाइट जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। अब ये मार्कर है, मार्कर विजिबल हो रहा है। कैसे विजिबल हो रहा है? जब लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है, तो ये मार्कर हमें विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइट है वो मिस्टीरियसली बिहेव कैसे करती है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि नेचर क्या होता है लाइट का, फिर हमें समझ में आएगा कि मिस्टीरियसली बिहेव कैसे करती है। तो अगर हम नेचर की बात करें तो बेसिकली लाइट जो होती है वो ड्यू नेचर की होती है। पहला आपका आता है वेव नेचर एंड अनदर वन इज पार्टिकल नेचर। तो क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम पढ़ते हैं, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेव थ्योरी के बारे में, वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। एंड जो साइंटिस्ट थे, हाइजेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे हमारी जो साउंड वेव्स होती है, लाइक, है ना, सी फॉर्म में ट्रेवल करती है हमारी लाइट भी। और वेव्स में आता है आपका इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन। अब स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड प्रोपगेशन क्या होता है? अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, and another one is destructive interference। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? ये तो हमारी हुई वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। एंड अनदर वन इज पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं? ये पार्टिकल थ्योरी जो दी थी वो दी थी हमारे साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने। तो हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है इसमें। तो बेसिकली उन्होंने बोला था कि जो लाइट होती है हमारी वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, और हाइजेन ने बोला था कि जो लाइट होती है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर हम इनको कंपेयर करें तो लाइट जो है वो अगर वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है तो वेव्स के फॉर्म में क्या होगा भाई? ये इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, प्रोपगेशन होगा। अब इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस में आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि एक लाइट रे, सपोज दैट अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड अनदर वन इज ओवरलैपिंग ऑन इट, दूसरी उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो ये आपका ये क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। लेकिन ये चीज जो होती है वो पार्टिकल शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन। सपोज दैट एक ओपनिंग में लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद जब ये यहाँ से मूव करेगी तो कुछ इस तरीके से मूव करेगी, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। दिस इज, अगर हम बात करें न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन ने बोला था कि जो पार्टिकल्स, जो हमारी लाइट होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा डिटेल जो है वो 12th में पढ़ेंगे आप इस चीज़ को। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइट जो है हमारी ड्यू नेचर की होती है, और अगर वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है तो वो ट्रांसवर्सल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ना कि लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग स्टूडेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, दैट कि लाइट हैज अ ड्यू नेचर एंड इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे फिनोमेना है जिनको लाइट हमारी शो करती है, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जब रे किसी भी प्रिज्म से एंटर करती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में, ओके।
अगर हम वेव के बारे में पढ़ते हैं, वेव्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उस चीज को वेव ऑप्टिक्स बोला जाता है। लेकिन हमें रेस के बारे में पढ़ना है तो पार्टिकल्स, बेसिकली हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो 10th में पूरा का पूरा आपका जो दे रखा है वो रे ऑप्टिक्स का है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बेसिकली दोनों टर्म्स जो हैं लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी लाइट रे अगर किसी प्लेन सरफेस पे या फिर कर्व सरफेस पे जब इंसिडेंट करती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, मतलब कि इंसिडेंट की और अलग एंगल से बाउंस बैक हो गई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, and this is the normal, and you all have to draw the normal perpendicular to the surface of the object, okay। आप सरफेस के ऑब्जेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलरली क्या करेंगे, किसी भी नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, किसी भी नॉर्मल को नहीं, ठीक है। तो दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड एंगल ऑफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू देयर आर टू लॉज आर गिवन इन द बुक, देयर आर टू लॉज, आर दोस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस पहला लॉ आपका बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला जो एंगल है वो हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा। एंड अनदर वन इज इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल always lie on the same plane, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड हो चाहे नॉर्मल हो, वो हमेशा सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे, चाहे वो कर्व सरफेस पे ही क्यों ना लाई इंसिडेंट करे, तो वहां पे भी क्या होगा कि सेम प्लेन पर ही लाई करेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। सपोज दैट हमने क्या किया है, मिरर है, अब लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पे वर्टिकली नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है, तो ये जो लाइट रे है इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इस चीज को याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर किसी भी सरफेस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, and it makes angle with the surface is 30 degree and this is normal. So what will be the angle of reflection? You have to find out the angle of reflection. How will you find out it? फिर से बता देता हूँ मैं, ये मान के चलिए ये कोई सरफेस है, इस पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, तो सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ये जो नॉर्मल बनता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। नॉर्मल हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी सरफेस बनता है, हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो एंगल है आपका दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन ये जो एंगल है ये सरफेस के साथ ही एंगल 30 डिग्री का बना रही है, तो हम पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकल जाएगा तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी इक्वल टू एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया 60 डिग्री। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज इमेजेस। अब इमेजेस कितने टाइप की फॉर्म होती है, तो बेसिकली स्टूडेंट इमेजेस दो टाइप की फॉर्म होती है, एक आपकी होगी वर्चुअल इमेज, एक आपकी वर्चुअल इमेज, एंड अनदर वन इज रियल इमेज। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, कैसे आप पता लगाएंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो कि स्क्रीन पर फॉर्म
ना हो, और रियल इमेजेस वो होती हैं जो कि स्क्रीन पर फॉर्म हो। तो याद रखना स्टूडेंट्स इस चीज़ को, रियल इमेजेस वो होती हैं जो स्क्रीन पर फॉर्म होती हैं, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होती हैं, और वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती। अगर इसको, इस चीज़ को सिंपली अगर हम समझें तो मान के चलो एक मिरर है, मिरर के सामने अगर हम जब तक खड़े हैं तब तक वो इमेज फॉर्म हो रही है, जैसे आप हट जाएंगे तो इमेज फॉर्म होना बंद हो जाएगी, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज में आ जाती है। लेकिन आप कोई इमेज लेके या फिर आप किसी की फोटो लेके खड़े हो जाते हैं तो फोटो को आप देखेंगे तो वो इंसान वहां नहीं है, लेकिन उसकी इमेज तो फॉर्म हो रही है, तो वैसी इमेजेस को हम रियल इमेजेस बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम रे ऑप्टिक्स के या फिर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अगर जहां पे दो लाइट रेज या फिर दो या दो से ज्यादा लाइट रेज जब एक्चुअली मीट करती हैं तो वहां पे क्या होता है, रियल इमेजेस फॉर्म होती हैं। और जहां पे ये एक्चुअली मीट नहीं करती बट अपीयर्स टू मीट, वहां पे वर्चुअल इमेजेस फॉर्म होती है। तो इस चीज को हम रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मिरर्स के बारे में बात करें तो मिरर्स बेसिकली अगर मिरर्स के बारे में बात करें तो मिरर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका प्लेन मिरर होता है, दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर होता है। तो फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड अनदर वन इज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर सभी लोगों ने देखा होगा, जो घर में हम यूज करते हैं, दैट इज प्लेन मिरर, और वो हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और मिरर्स के बारे में अगर हम बात करें तो मिरर्स जो होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, और ये सारी की सारी जितनी भी लाइट रेज इन पे इंसिडेंट होती है सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना, जितनी भी लाइट रेज इन पे पड़ती हैं या फिर जितनी भी लाइट रेज इन पे इंसिडेंट करती हैं सारी की सारी लाइट रेज को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर प्लेन मिरर, तो स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर आपके बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें तो आप लोगों ने सभी के पास स्पून देखी होगी, तो उसमें आपको दोनों मिल जाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हमारे, क्योंकि हमें चैप्टर में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो इसके बारे में हम डिटेल में ना देखते हुए स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला आपका आता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें तो कॉनकेव मिरर, अब यहाँ से आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, केव लिखा है, केव मतलब क्या होता है, गुफा होती है। तो आपका जो मिरर होता है कुछ इस टाइप से बनता है, ये आपका कैसा है, कॉनकेव मिरर। ये गुफा टाइप का होता है, इस टाइप से गुफा है ना, केव है ना, केव टाइप का है, तो इसीलिए कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर आपका कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज आगे से उभरा हुआ, लाइक जैसे स्पून में पीछे का साइड आप देखेंगे तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर शो करता है, और अगर आप आगे से देखेंगे उसको केव जैसा लगता है तो वो आपका कॉनकेव मिरर शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आगे देखते हैं इनके बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग की बात करें, इनको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब इनको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है, तो इस चीज को हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। तो इसको कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज इंसिडेंट होती है इसमें सारी की सारी लाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्स कर देता है इस पॉइंट से। और डाइवर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग क्यों बोला जाता है, कि डाइवर्जिंग हम इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इस पर जितनी भी लाइट रेज पड़ती हैं, जितनी भी लाइट रेज इस पर पड़ती हैं वो सारी की सारी, अब कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे जितनी भी लाइट रेज पड़ती हैं सारी की सारी क्या कर देता है, डाइलेट कर देता है या फिर डाइवर्स कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में, रे डायग्राम्स के बारे में और रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के बारे में आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना